वेलकम बैक टू एनके ट्रैवल टेल्स। आज फाइनली हम देहरादून से निकल रहे हैं और शुरू होने वाला है हमारा मसूरी का सफर, क्वीन ऑफ हिल्स। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रैवल ब्लॉग नहीं। अगर आप भी अपनी कार से मसूरी आने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड होने वाली है। इस ब्लॉग में हम शेयर करेंगे देहरादून से मसूरी का एग्जैक्ट रूट, कितना टाइम लगता है, रोड कंडीशन कैसी है, ट्रैफिक कैसा मिलता है, कहाँ कहाँ ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट्स हैं और ड्राइव करते टाइम इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और मसूरी पहुंचने के बाद होटल इसका कंप्लीट रूम टूर, हम बताएंगे होटल का लोकेशन, पार्किंग, रूम क्वालिटी, व्यू, फूड और ऑनेस्टली ये होटल बुक करना चाहिए या नहीं। तो अगर आप मसूरी का ट्रिप प्लान कर रहे हो या सिर्फ हमारे साथ इस ब्यूटीफुल जर्नी का मजा लेना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए देहरादून से चलते हैं मसूरी की हसीन वादियों की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग ऑफ एनके ट्रैवल टेल्स। और हम लेके आ गए हैं अपना थर्ड व्लॉग इस पूरे उत्तराखंड सीरीज का, जो हमने चालू की थी अपने गुड़गांव से देहरादून के। और अब हम इस व्लॉग में जा रहे हैं देहरादून से मसूरी। हम अभी तक 2 व्लॉग डाल चुके हैं, जिसमें आपने देखा फर्स्ट व्लॉग में कि हम कैसे गुड़गांव से देहरादून आए थे, पूरी रोड जर्नी दिखाई है हमने, बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन किया। और सेकंड व्लॉग में हमने आपको 2 प्लेस घुमाई है, कहाँ की, देहरादून की। और अब यहाँ से अभी टाइम हो रहा है 10-15 दिन के सुबह के, और हम निकल रहे हैं यहाँ से अब मसूरी। तो अगर आप देखोगे मैप पे तो यहाँ पे अभी 1 घंटा 16 मिनट दिखा रहा है और 27 मिनट का रास्ता है सिर्फ। 11:30 बजे ये कह रहे हैं कि हम पहुंच जाएंगे मसूरी। दैट मीन्स कि हाँ, आज जाम नहीं होगा और आज थर्सडे का दिन है तो शायद जाम ना मिले। और हम सुबह सुबह इसलिए ही निकले थे कि हम आराम से यहाँ पे भी घूम लें और वहां पे मसूरी चले, जाम ना मिले। और थर्सडे को भी इसलिए ही आए, यही रीजन है कि जाम ना मिले। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस प्लेस पे हम आए थे। ये जो आपको दिख रहा है एक मखौटा सा, तो इस प्लेस पे हम आए थे। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो लास्ट व्लॉग जरूर चेक करो, उसमें हमने सारी डिटेल दी है इस प्लेस की। तो और हमें कमेंट में बताओ ये कौन सी प्लेस है, अगर आपको मालूम है। अगर आप व्लॉग पे नहीं गए और आपको मालूम है ये कौन सी प्लेस है, हम हिंट दे देना है ये देहरादून की प्लेस है। तो आप जरूर चेक करना व्लॉग में, अगर आपको मालूम है ऑलरेडी तो कमेंट में बताओ ये कौन सी प्लेस है। और अब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं यहाँ से मसूरी तक की। रास्ते में कुछ भी हमारे पड़ेगा, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी छोटी छोटी, वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। इस टाइम हम इसी प्लेस की पार्किंग में खड़े हैं, बस यहीं से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी। तो आप अभी थोड़ा हम यहाँ से निकलते हैं बाहर और फिर आपको सारे नज़ारे दिखाएंगे, रास्ते के पहाड़ी नज़ारे, और कोई भी इंफॉर्मेशन होगी छोटी छोटी वो सब कुछ बताएंगे आपको। तो अभी आपने देखा था इससे पहले कि हम लोग एक जगह पे थे, जो मैंने आपसे पूछा भी था कि आप कमेंट में बताओ वो कौन सी जगह है, या तो लास्ट व्लॉग देख के हमारा, या फिर अगर आपको मालूम हो तो। अब हम वहां से थोड़ी नीचे ढलान को था, वहां से हम ऊपर मेन रोड को आ गए और यहाँ से अब हम मसूरी जा रहे हैं। तो यहाँ से 26 किलोमीटर दूर है। अच्छा, एक चीज हमने, जब हम ऊपर आ गए मेन रोड पे तो हमने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ से मसूरी का यही रास्ता है। मतलब अगर आप देहरादून से आ रहे हो मसूरी जा रहे हो, मतलब आप कहीं और से आ रहे हो देहरादून और फिर मसूरी जा रहे हो, अगर आपको नहीं घूमना, जैसे हमने सजेस्ट किया है कि आपको 1-2 जगह यहाँ पे घूम के जाओ मसूरी, अगर आपके पास टाइम है तो। लेकिन लेट से कि आपके पास टाइम नहीं है, आपको नहीं घूमना, लेकिन फिर भी अगर आप मसूरी का रास्ता ये वाला लेते जो हमने लिया तो रॉबर्ट्स केव बीच में पड़नी ही पड़नी है। मतलब आप एक आगे आगे थोड़ा सा रॉबर्ट्स केव से भी मसूरी निकल सकते हो। मसूरी का और भी दूसरा भी रास्ता है जहां से आप मसूरी की जो जब पहाड़ स्टार्ट होंगे तो वो मिल जाएगा आपको, लेकिन यहाँ से भी आप मसूरी जा सकते हो। तो ये एक बेनिफिट लगा हमें, और ये चीज हमें ऐसा लगा कि हमें आपको बतानी चाहिए। अब आप सामने देखो, ये रास्ता अंदर अंदर, मतलब एक छोटा सा कोई जगह है, अंदर 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 होते हुए यहाँ मार्केट भी है, काफी सारी दुकानें भी हैं, घर भी हैं लोगों के, और सब पहाड़ पे बना हुआ है। आप देख रहे हो यहीं से पूरा रास्ता जा रहा है। यही रास्ता अभी तो हमें दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है कि पहाड़ी रास्ता है एज पर मैप, लेकिन जैसे जैसे ये रास्ता पहाड़ पे आते रहेंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। और कुछ भी ऐसा लगेगा कि हमें आपको बतानी चाहिए चीज, तो वो हम आपको इंफॉर्मेशन जरूर देंगे। तो अभी हमने दिखाया था आपको कि अभी हम वहां से निकले थे और गली गली से हम मेन रोड पे आ गए थे। मेन रोड पे आते ही हमें वो दिख गया पेट्रोल पंप, तो हमने सोचा एक बार पेट्रोल भी थोड़ा बहुत पड़वा लेते हैं, क्योंकि ऊपर मिले ना मिले, और प्लस हवा चेक करवा लेते हैं, क्योंकि ये सब करवा के चलना, आप पहाड़ पे जा रहे हो
पता नहीं हो ना हो, क्यों अभी तो नहीं मिल जाएगा क्योंकि अभी स्टार्ट ही हुआ है रास्ता पहाड़ का, मसूरी का। अभी यहाँ से हमने आपको बताया था कि 24 किलोमीटर है, तो अभी तो मिल जाएगा। लेकिन तो हमने वो करवाया, हम आपको रिकमेंड भी करेंगे कि आप भी जब भी निकलो तो ये हवा और पेट्रोल करवा के निकलना पहाड़ पे, कि पता चले वहां मिले ना मिले। अगर मिल भी गया बाई चांस तो हो सकता है भीड़ हो तो आपको करवाने में दिक्कत हो या टाइम लग जाए, तो इसलिए यहीं से आप करवा के चलो। ये तो हो गई यहाँ पेट्रोल। बाकी अगर आपको सामने का दिखाएं तो बारिश फिर स्टार्ट हो गया, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, लिटरली काफी ज्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे। बस हम यही प्रे कर रहे हैं कि यार हम अच्छे से घूम पाए, बारिश हो लेकिन कम बारिश हो। ठंडा नहीं हो रहा है बाहर है सच, लेकिन उमस बहुत ज्यादा हो रही है। मतलब एक बारिश की वजह से उमस हो गई है, ठंडा नहीं हो रहा है कि कहा जाए कि ठंडा हो रहा है स्वेटर की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। पहाड़ पे तो ऊपर रोशनी दिख रही है कि थोड़ा कहीं कहीं बादल खुल रहा है, लेकिन अभी ऊपर जाके बदलेगा। लेकिन अभी यहाँ से जब चले हैं तो काफी सारे रेस्टोरेंट, काफी सारे आउटलेट, फूड आउटलेट थे जैसे डोमिनोज वगैरह, और भी उडुपी रेस्टोरेंट, तो काफी कुछ है, मतलब बहुत कुछ। अगर आपको कैश चाहिए तो एटीएम, तो अभी यहाँ से निकलने का रास्ता सही है। अभी भी हमें 1 घंटा लगेगा पहुंचने में, क्योंकि हमने बताया कि क्योंकि आज जाम नहीं लग रहा है, तो 1 घंटे में हम आराम से पहुंच जाएंगे मसूरी। आप देख ही रहे हो रास्ता अभी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम प्लेन रास्ता अच्छे से बना रखा है इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी रास्ते पे चलते हैं। और सामने आप देखो अभी भी पेट्रोल पंप दिखा और मसूरी भी दिखा रहा है। और ये देखो आप पेट्रोल पंप, ये साइड में आपके पेट्रोल पंप है। तो ये है श्री काकेश्वर महादेव मंदिर। तो यही बहुत मशहूर मंदिर है शिव जी का। तो यहाँ पर जैसे आप मसूरी में एंटर करने लगते हो ना, तो वहां पर ही मिल जाएगा आपको। तो सब आपकी इन रूट ही है, आपको अलग से किसी के जगह के लिए नहीं जाना। जैसे कि हमने आपको रॉबर्स केव दिखाया, अभी शिव मंदिर दिखाया, तो किसी के लिए आपको अलग से रूट नहीं लेना। आप रास्ते में जाते जाइए और आप अपनी आइटनरी कंप्लीट के चेक पॉइंट्स करते जाएंगे। और रास्ते की बात करें तो अभी 20 किलोमीटर रह गया और रास्ता बहुत घुमाऊ है, आपको बहुत स्लोली चलाना पड़ेगा। 52 मिनट्स दिखा रहा है, क्योंकि 52 मिनट्स इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि रास्ता घुमाऊ है, हम पहाड़ पे हैं। जैसे कि हमने आपको दिखाया कि 19 किलोमीटर बच रहे हैं, लेकिन रास्ता अभी 50 मिनट्स का है। 50 मिनट्स का इसलिए क्योंकि हम पहाड़ पे जा रहे हैं और बहुत घुमाऊ रास्ता है। ट्रैफिक की बात करें अभी ज्यादा नहीं, गाड़ियां आ रही है बहुत, लेकिन इतनी नहीं है कि अभी हम लोग मतलब मूवेबल है। अगर आप वीकेंड पे आते हो तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप सुबह ही आओ जल्दी। और अगर आप आ सकते हो नॉन वीकेंड पे, थर्सडे जैसे हमने प्लान किया, या लॉन्ग वीकेंड मत प्रेफर करो। अगर आप आ सकते हो तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। और मानसून के टाइम पे जैसे अभी बारिश भी बहुत हो रही है तो और ही ट्रैफिक लग जाता है, तो बहुत स्लोली चलानी पड़ेगी आपको। अगर आपको बहुत अच्छे से आती है पहाड़ों पे चलाने तो ये आप आना, वरना आप टैक्सी या किसी और ऑप्शन से आ सकते हो। आइटनरी आपको हमारी मिल ही जाएगी, आप वो फॉलो करिए। अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो आप गाड़ी से आ जाइए, अदरवाइज आप टैक्सी बुक करके आ सकते हो। बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ से, दिल्ली गुड़गांव से यहाँ आने के लिए, कोई भी सिटी से यहाँ पर आने के लिए। तो अभी तक आपको कोई भी डाउट लग रहा हो इसमें व्लॉग में कि हम देहरादून से मसूरी आ रहे हैं, कोई भी इश्यू लग रहा हो आपको अभी जितने भी व्लॉग्स हमने बनाए हैं या इसी करंट व्लॉग में, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं कि आपको लग रहा हो कि ये किसी चीज के हमें टाइमिंग सबको नहीं समझ आ रहे, या किसी जगह पे आपको लग रहा है कि ये आप नहीं कवर कर पाओगे, तो कोई उसका डिफरेंट टाइम आपको जानना है, या उसके बारे में आपको आइटनरी थोड़ी में हेल्प चाहिए, तो आप हमें तब भी डीएम कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पर आपको देखेंगे बहुत सारे खाने के ऑप्शंस है। तो पूरा देहरादून से मसूरी के रास्ते में आपको खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको यहाँ पर पेट्रोल पंप्स पे एम्पल अमाउंट के मिल जाएंगे, मतलब बहुत पेट्रोल पंप्स है। आप यहाँ पर पहाड़ देख रहे हैं और मैं मेरा नीचे करके आपको दिखाती हूँ, ये व्यू देखो आप। तो इस व्यू के लिए तो आपको मसूरी आना बनता ही है। तो आप इस व्यू के लिए आप मसूरी आइए, हमारी आइटनरी फॉलो करिए और बारिश की टेंशन मत लीजिए। अभी थोड़ा इतना जब तक अलर्ट नहीं होता है गवर्नमेंट की तरफ से, सब लोग आ सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपको मानसून में आना चाहिए, थोड़ा सा ट्रैफिक से कम मिलेगा, क्योंकि लोग ये इतना इस टाइम पे ज्यादा लोग नहीं आते मानसून के टाइम पे, ऐसा मानते हैं। देख हमें भी पता चलेगा कि आगे लोग आते हैं या नहीं आते हैं। तो आप आइए, एंजॉय करिए पूरे ट्रिप। अभी हमारा ट्रिप बहुत बाकी है, हम आपको बहुत सारे ब्लॉग्स और भी बनाएंगे और भी दिखाएंगे कैसे कैसे रहते हैं हमारे ब्लॉग्स, तो आगे बढ़ के देखना।
थोड़ा भीड़ सी लगी हुई है। यहाँ पे जो मसूरी जाने का एक एंट्रेंस टोल देना होता है काइंड ऑफ, तो वो यहाँ देना होगा। तो यहाँ पे सब टोल दे रहे हैं, इसी की वजह से थोड़ा रश सा हो गया। यहाँ पे हम टोल देते हैं, एक बार देखते हैं कितना टोल है, कैश में दे सकते हैं या ऑनलाइन दे सकते हैं, तो ये भी जानकारी आपके लिए लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो एक बार वहां चले जाए टोल, तो आप देखोगे ऊपर गन हिल रोपवे लिखा हुआ है और यहाँ पे हट से बना रखा है एक, तो यहीं पे आपको एक टोल देना है और फिर आपको ऊपर जाना है। और बीच बीच में रास्ते में हमने काफी सारे भुट्टे वाले और गुड़िया के बाल, कॉटन कैंडी जिसे कहते हैं, और नारियल वाला, तो काफी कुछ देखने को मिला। तो अगर आपको ये सब का शौक है कि ऐसे पहाड़ों में ये सब खाते हुए जाना है, तो आप इन सब का भी मजा ले सकते हो। अभी तो काफी अच्छा लग रहा है, आराम से हम जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भीड़ इतनी नहीं लग रही है, बस यहाँ पे तो टोल देना इसलिए यहाँ पे लगा हुआ है। बाकी बारिश एक जो चीज है जो हमें थोड़ा परेशान कर रही है, लेकिन बाकी तो कुछ ऐसा नहीं। अच्छा, यहाँ पे हमने बोर्ड देखा, तो यहाँ पे बोर्ड लगा जिसके 60 रुपए हैं कार के, तो जो दूर से कार के दिख रहे हैं। नीचे टेम्पो के भी है, उसमें शायद 100 या 150 रुपीज कुछ होंगे, लेकिन कार के तो 60 रुपीज है। और मैंने ऐसा देखा कि यहाँ पे कैश ही ले रहे हैं, तो यहाँ कैश देते हैं 60 रुपीज और फिर आगे चलते हैं। तो जैसे कि आपको हमने पहले दिखाया था कि हमें यहाँ पर टोल के लिए रुकना था, तो ये 60 रुपीज का था, कैश ही ले रहे थे वहाँ पर। तो ये नगर पालिका परिषद का ये जेट मिल गया, मीन्स ये टिकट टोल हमने भरा है चेक पॉइंट का। तो अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पर रुकना पड़ेगा। अभी ज्यादा गाड़ी नहीं थी, अराउंड 8-10 गाड़ियां ही थी, क्योंकि अभी ज्यादा ट्रैफिक नहीं हो रहा है आज। तो अगर आप ट्रैफिक के टाइम पे आओगे, शायद आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। तो अभी का टाइम बताएं आपको, 14 किलोमीटर्स रह गया है और 40 मिनट्स है। अभी कुछ ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पर कहीं रुकना पड़ रहा है, हम आराम से जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्लोली चलानी पड़ेगी क्योंकि बहुत कर्व्स हैं। हर एक थोड़ी सी डिस्टेंस पे कर्व है और बारिश भी हो रही है, तो उसके साथ हमें दोनों ही चीजों को ध्यान में रखते हुए थोड़ी स्लो चलानी पड़ेगी। अभी भी अराउंड 9 किलोमीटर्स रह गए हैं, जो 28 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। जाम कहीं पे भी नहीं था, एक जगह पे हम आपको दिखाना रह गया, वहां पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था, तो एक तरफ से गाड़ी रोक रहे थे तो दूसरी तरफ से निकल रही थी, और फिर दूसरी तरफ से रोक रहे थे फिर निकल रही थी दूसरी तरफ से। तो बस जहाँ वहां पे मिला, वहां पे भी ऐसे रुकना नहीं पड़ा, 2-2 मिनट के लिए स्टॉप ले रहे थे वो लोग, ज्यादा नहीं। लेकिन अभी आप देख रहे हो एकदम आराम से चल रहे हैं और मौसम मस्त हो रहा है, रास्ते में ज्यादा कोई भीड़ नहीं है, अच्छे से चल रहे हैं और मजे आ रहे हैं। तो अभी 6.7 किलोमीटर अप्रॉक्स रह गया। तो रास्ते में यहाँ पर हमें एम्पल रेस्टोरेंट दिख रहे हैं, अगर आपको प्रॉपर कुछ रेस्टोरेंट पर बैठ के खाना है। अगर आपको बैठ के नहीं खाना है, तो छोटा मोटा कुछ खाना है, तो यहाँ पर मैगी पॉइंट बहुत सारे हैं, या चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स आपको लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हो। और यहाँ पर अभी भी कोई भी ट्रैफिक नहीं मिला है, और रास्ते की बात करें, रोड स्मूथ है, अच्छे से हम आराम से जा रहे हैं, कोई भी हमें प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी है। और यहाँ पर मैगी के हमें या भुट्टा आप खाना चाहते हो, तो यहाँ पर इतने ज्यादा हमें यहाँ पर स्टॉल्स दिख चुके हैं कि जितने रेस्टोरेंट नहीं होते ज्यादा, तो उसके मैगी के स्टॉल्स हैं। और बारिश तो अब कंटिन्यूसली हो ही रही है, एक बार भी बारिश रुकी नहीं है। देखते हैं अगर ऊपर जाके हमें कैसा वेदर मिलता है, कि बारिश ही रहती है या फिर चेंज होता है, या फिर कहीं रास्ते में हमें कंजेशन मिलता है, तो वो भी देखते हैं। और सबसे पहले हम जाएंगे अपने होटल, वहाँ चेक इन करेंगे और फिर देखेंगे आज का क्या प्लान करना है, लंच में क्या करना है, फिर कहाँ जाना है। मतलब हमारी आइटनरी तो प्लान है, लेकिन बारिश पे और थोड़ा डिपेंड करता है कि ऊपर जाके बारिश कितनी हो रही है, क्या चीज हो पा रही है, नहीं हो पा रही। आपको सब कुछ A to Z सब कुछ दिखाने वाले हैं हम, तो आप बने रहो हमारे वीडियो के साथ। और सामने नज़ारा देखो एक बार, क्या मस्त लगा। और इतनी अच्छी, अगर जैसे मैंने विंडो ओपन करा, इतनी अच्छी हवा लगती है ना, जैसे हम लोग बहुत क्वालिटी तरीके से आ रहे हैं, तो यहाँ पर आके इतना अच्छा फील हो रहा है कि थोड़े दिन तो हम अच्छी सांस ले सकते हैं। तो आप भी यहाँ पर आइए, अगर आपके पास 2-3 दिन है तो आप आराम से 2-3 जगह कवर कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ मसूरी कवर करना है तो उसके लिए आपके पास 2 डेज इनफ है, लेकिन हमने अपनी आइटनरी में बहुत सारी चीजें ऐड करी है। अब देखना कि हम नेक्स्ट 4 डेज में हम कैसे इतनी सारी जगह कैसे कवर करते हैं। हमने बहुत सोच के ये आइटनरी बनाई है,
तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आइटनरी की, आप बस एंजॉय करिए, अपना बैग पैक करिए और यहाँ पर आ जाइए। तो अभी 5.8 किलोमीटर की डिस्टेंस रह गई है और अभी बज रहे हैं 11:48। तो अभी देखते हैं आगे कि अगर हमें 21 मिनट का रास्ता है, उसके बीच में कुछ ट्रैफिक या कोई इशू होता है तो हम आपको बताते हैं। अभी हमारा 4.5 किलोमीटर डिस्टेंस रह गया है, लेकिन अभी यहाँ पर हमने पोर्ट देखा था रास्ते में। केम्प्टी फॉल्स 23 किलोमीटर है और जॉर्ज एवरेस्ट जो पीक है वो हमारा 12 किलोमीटर है। अभी हम मेन लोकेशन पहुंचते हैं, हमारे होटल, वहां से देखते हैं कि दोनों लोकेशन जो हमें आज जो हम आगे कवर करने वाले हैं वो कितने कितने डिस्टेंस पे है। हम आपको एग्जैक्ट किलोमीटर और एग्जैक्ट डिस्टेंस बताएंगे आगे के व्लॉग्स में, लेकिन हमें लगा कि ये डिटेल शेयर करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप यहीं से जाना चाहते हो तो आपको कितनी डिस्टेंस पड़ेगी। Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own. तो हमारा होटल जो है वो लाइब्रेरी चौक पे है। तो अभी यहाँ पर ही आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर ये मल्टी लेवल पेड पार्किंग है। तो इधर हम आगे जाएंगे, ये देखो आपको आगे दिख भी रहा होगा, ये एरो बन रहा है जो, यहाँ पर पेड पार्किंग है। और अगर हम आगे चलते जाएंगे तो लाइब्रेरी चौक का रास्ता है। अभी हमारे 1.5 किलोमीटर और 10 मिनट का डिस्टेंस रह रहा है। यहाँ थोड़ा सा रास्ता खराब है और बारिश भी तेज हो रही है थोड़ी, तो थोड़ा यहाँ पर ना रुक के गाड़ी चल रही है। यहाँ पर गाड़ी आ रही है, एक थोड़ी सी गाड़ियां जा रही है, फिर ही थोड़ी गाड़ियां आ रही है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ट्रैफिक मिल सकता है। यहाँ पर बहुत सारे खाने के फिर से ऑप्शंस है। पेड पार्किंग जैसे हमने आपको दिखाई थी उससे थोड़ा सा ही आगे था, जहाँ पर हमें कंजेशन दिखा है थोड़ा सा, जहाँ पर रास्ता खराब था। तो अभी चलते हैं, 9 मिनट्स में हम पहुंच जाएंगे अपने होटल में। उससे पहले अगर हमें कुछ भी दिखता है कि यहाँ पर हमें आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए तो हम आपके शेयर करें। 7 मिनट्स का रास्ता रह गया और 700 मीटर्स ये सिर्फ, लेकिन मुझे यहाँ पर हमें जाम मिल रहा है, जाने का भी और आने का भी, दोनों जाम है। तो अभी हमें 1 मिनट हुआ है यहाँ पर वेट करते हुए, लेकिन लग रहा है मूविंग है। देखते हैं अगर कुछ भी हमें लगता है कि यहाँ पर वेट करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर आज जाने से ज्यादा हमें आने का जाम दिख रहा है। लेट्स सी कि अगर हमें कुछ भी अभी इतनी सी डिस्टेंस में भी ट्रैफिक मिलता है, वेट करना पड़ता है तो यहाँ पर इसलिए ट्रैफिक हो रहा है। आपको ये मोड़ दिख रहा होगा यहाँ पर, तो मोड़ पे ना एक टाइम पे एक थोड़े से ही व्हीकल जा रहे हैं, या तो जाने के या आने के। यहाँ पर अभी 600 मीटर से रह गया हमारा होटल, लेकिन ट्रैफिक काफी हो रहा है, तो आराम से तो नहीं जा रहे हैं, रुक रुक के जा रहे हैं। तो अभी हमें यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, 5 से 10 मिनट तो अभी रुके हुए। आप यहाँ पर देखो गाड़ियों की लाइन, हमारे पीछे भी बहुत बड़ी लाइन है। तो देखते हैं, अभी पता नहीं चल रहा है किस बात का ट्रैफिक है। आई थिंक ये मोड़ है, इसलिए यहाँ पर एक टाइम पे 1 वे कर रखा है कि एक टाइम पे यहाँ से गाड़ियां जा भी रही हैं और थोड़ी सी गाड़ी को निकाल रहे हैं, फिर बाकी गाड़ी को जाने दे रहे हैं। बाकी आगे जाके देखते हैं क्या क्या इशू है। मेनली जब तक हम ट्रैफिक में फंसे हैं तब तक यहाँ का व्यू एंजॉय करते हैं। Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home. 500 मीटर का रास्ता रह रहा है, लेकिन अभी भी जाम लग रहा है। हमें 20 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर खड़े हुए, तो अभी इतने ज्यादा गाड़ी नहीं थी तब भी हमें इतना टाइम लग गया। तो पीक टाइम पे तो कितना ही जाम लगेगा यहाँ पर। और यहाँ की वेदर की बात करें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ना कि कुछ भी यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा था जब हमने ये रास्ता चालू किया था, वैसे ही सेम हो गया। आगे जाके देखते हैं कि कैसा वेदर है जब उतरेंगे। अभी तो हम इसमें ही फंसे हुए हैं, 20 मिनट हो चुके हैं। लाइब्रेरी चौक यहाँ से 200 मीटर है और हमारा होटल यहाँ से 450 से 500 मीटर्स की डिस्टेंस पे है। तो हम आपको पहुंचकर सारे होटल के बारे में भी बताएंगे, तो आप इस ब्लॉग से जुड़े रहिए। तो अब बस 300 मीटर रह गया, तो अब भी थोड़ा सा पैसेज क्लियर हुआ है। देखते हैं आगे ट्रैफिक मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर आगे थोड़ी सी दूर पे पेड पार्किंग भी है, एक और पेड पार्किंग है यहीं पर ही है, इस साइड पे जहाँ पर आपको गाड़ियां दिख रही है ना, ये पेड पार्किंग लॉट है। तो इसी का ही आई थिंक ये जाम था। तो आप देखो यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, ये केम्प्टी फॉल का रास्ता है आगे, केम्प्टी फॉल कंपनी गार्डन का रास्ता है। तो यहाँ पर ये पेड पार्किंग की वजह से ही यहाँ पर बहुत ज्यादा जाम हो रहा था। और यहाँ पर गाड़ियां आप देखो, जाने की भी कितनी सारी गाड़ियां, तो सिर्फ आने का ट्रैफिक नहीं, जाने का भी है। और यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है, यहीं पर ये आपको दिख भी रहा होगा। और यहाँ पर खाने की भी बहुत सारी शॉप्स है। तो हमारा 200 मीटर ही रह गया होटल। अभी देखते हैं, थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, अभी आपको दिखाते हैं अगर कुछ और मिलता है तो।
तो यहाँ पर ये पूरा क्लियर हो चुका है पैसे। तो ये लाइब्रेरी चौक है, आपको सामने दिख भी रहा होगा, मसूरी लाइब्रेरी। तो ये लाइब्रेरी के नाम पे ही, यहाँ पे जो मसूरी लाइब्रेरी है इसके नाम पे ही इस चौक का नाम पड़ा है, लाइब्रेरी चौक। और ये पार्किंग लॉट की पूरी भीड़ थी। अभी हमारा होटल 120 मीटर ही है, पास में ही है यहाँ से, तो इसलिए हमने ये होटल प्रेफर किया था, क्योंकि यहाँ पर सारी डिस्टेंस है, सब कुछ पास में ही है। तो लाइब्रेरी चौक के पास से ही एक रास्ता जा रहा था राइट हैंड साइड पे, तो हम वहीं से निकले हैं। बस हमें थोड़ा सा मतलब 60-70 मीटर से गए और सामने आपको दिख रहा होगा होटल विष्णु पैलेस, यही हमारा होटल है। तो आप सोचो लाइब्रेरी चौक से कितना ही पास है, तो कोई हसल ही नहीं है कि यहाँ पर कि ढूंढना पड़ रहा है दूर पे, क्योंकि हमें पार्किंग चाहिए थी। तो पार्किंग का इश्यू यहाँ पर बहुत है, तो पार्किंग चाहिए, तो इसके लिए हमें होटल ढूंढना पड़ रहा था और हमें चाहिए था मॉल रोड के पास। तो हमें ये सबसे ज्यादा मिला अच्छा होटल। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि आपको, मतलब प्रॉब्लम नहीं, इसके एक बात है कि आपको बहुत पहले से बुक करना पड़ता है। अगर आप इसको लेट बुक करोगे तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत लोग यही बुक करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ये एक तो पास में है और रीजनेबल रेट है। हाँ, आपको पूरा रिव्यू देंगे, आपको कॉस्ट और कितने दिन का हमने बुक किया है सब कुछ बताएंगे आगे जाके। तो ये अभी हम पार्किंग में जा रहे हैं, यहाँ पर ये कार पार्किंग है, आप यहाँ पर अपनी 2 व्हीलर भी पार्क कर सकते हो। और यहाँ पर आपको कोई भी रेंटल और आउटसाइड फूड अलाउड नहीं है इस होटल में। ये रिसेप्शन एरिया है, अभी हम आपको उतर के सब डिटेल्स देते हैं। तो हम लोग आ गए थे मसूरी, अभी आपने देखा। और जिस होटल में हम लोग रुके वो है ये होटल विष्णु पैलेस। ये ऊपर मॉल रोड का, मतलब यहीं सामने ही हमारा लाइब्रेरी चौक है, और उसी के बराबर में से एक गली कटी, यहाँ पे आ गया है ये होटल जो है होटल विष्णु पैलेस। इस रैंप से आपको नीचे लेके आना, ये पूरा पार्किंग एरिया है इनका। और इनके पास यही पार्किंग एरिया नहीं है, वहाँ नीचे भी पार्किंग एरिया है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, वो देखो वहाँ पे भी पार्किंग एरिया है ये पूरा, और एक और बेसमेंट में पार्किंग एरिया है। तो इनके पास काफी एम्पल ऑफ पार्किंग एरिया, और होटल भी बहुत बड़ा है। मैं आपको ट्राई करता हूँ, दिखाऊं। अब जहाँ नीचे तक देख पा रहे हो वहां तक ये होटल है। और होटल यहाँ कैसे बना हुआ है, ऊपर रिसेप्शन कुछ नहीं है, ऐसे नीचे नीचे जा रहे हैं रूम्स। मतलब हम जब जाते हैं तो होटल कैसे होता है, ऐसे होता है, ऊपर जाते हैं रूम्स। अभी यहाँ पे क्या है, नीचे उल्टा है, ऊपर रिसेप्शन, फिर नीचे 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 रूम 101 नीचे, फिर उससे नीचे फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, फिर फोर्थ फ्लोर, फिर फोर्थ फ्लोर, फिर रेस्टोरेंट। तो सब कुछ नीचे नीचे जाके है, तो काफी अच्छा है। और ये आप देख लो सामने मसूरी खाई, इस समय बादल ही बादल हो रहा है। अभी जब हम आए हैं हल्की सी धूप आने लगी है, बारिश तो हो ही रही थी। ये देखो, ये है रिसेप्शन एरिया इनका, ये होटल विष्णु पैलेस। और अगर अंदर चले पूरा रिसेप्शन एरिया यहाँ पे, ये थोड़ा सिटिंग स्पेस, ये रिसेप्शन पे अगर सिटिंग करनी हो, बुकिंग करनी हो, आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हो, वरना डायरेक्टली इनसे भी बुकिंग कर सकते हो इनके थ्रू। और अगर आपको रूम्स वगैरह की तरफ लेके चलो तो यहाँ से आपको ऐसे पैदल जाना था, एक सीढ़ी उतरनी पड़ेगी, फिर आपको लिफ्ट मिल जाएगी। तो आप आओगे यहाँ पे नीचे, एक सीढ़ी उतरी, फिर ये लिफ्ट है यहाँ पे। और अगर इधर की साइड लेके तो जो मैंने अभी आपको ऊपर से पार्किंग एरिया दिखाया था ना, वही पार्किंग एरिया यहाँ पे भी आप ये देखो। और एक और पार्किंग एरिया है, वो मैं आपको वो भी ट्राई करता हूँ दिखाने का। आई थिंक इधर नीचे कहीं है वो पार्किंग एरिया एक और। तो इनके पास काफी एम्पल, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत पार्किंग एरिया है। अब रूम्स की तरफ लेके चलूँ, मैंने अभी आपको बताया था उस सीढ़ी से नीचे आया ना, ये यहाँ पे लिफ्ट है। और अगर इधर की साइड चलेंगे तो आप रूम से स्टार्ट हो जाते हैं। रूम्स आप देखोगे तो जैसे यहाँ से आप देख रहे हो तो 101 से 108 रूम्स, तो एक फ्लोर पे 8 रूम्स हैं। यहाँ पे हमारा रूम थर्ड फ्लोर में, तो उधर चलते हैं लिफ्ट से। यहाँ पे आप देखो रिसेप्शन ये दिखा रहा है, यहाँ से आपको ऊपर जाना है। और लिफ्ट की तरफ लेके चलो आपको, तो हमारी लिफ्ट आ गई और ऊपर लेवल 1 है, -1। तो मैं लिफ्ट में आऊँगा, -3 पे जाना है मुझे। और आप ये भी देख सकते हो रूम 101 से 108, 201 से 208,
फिर वहाँ पे 221 से 235, तो इन और फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर सुधरना भवन रेस्टोरेंट और टेरेस। तो मतलब इनके पास काफी सारी जगह है। अब ये मैं थर्ड उसमें आया तो आप देखोगे इधर यहाँ, अगर आपको रूम्स पर आना है तो आप डायरेक्टली रूम्स इधर से जा सकते हैं। अगर नीचे जाना है फोर्थ में तो आप सीढ़ियों से यहाँ से उतर के भी जा सकते हो। इधर भी कुछ तो है, देखते हैं क्या है, शायद रूम्स ही हैं। हाँ इधर भी रूम्स है, अभी देखो 321 से 335 के रूम्स हैं। फिर अगर आपको 400 पे जाना, मतलब 4th फ्लोर पे जाना तो इधर से। और बाहर बुद्धा की एक स्टैचू लगा है और वो सारे रूम्स हैं, आप ये देखो। तो रूम्स काफ़ी हैं, टोटल बहुत सही रूम रखे हैं। और रूम की तरफ मैं आपको बाद में लेके चलूँगा, पहले और नीचे चलूँगा। अब आपको लेके चलते हैं -4 पे और उसके बाद आपको लेके चलेंगे ये सुधरना भवन रेस्टोरेंट और टेरेस। सब कुछ दिखाएंगे आपको होटल के बारे में, ताकि अगर आप आ रहे हो यहाँ रहना चाहते हैं तो आप वो आ सकते हैं। तो ये देखो, ये पूरा इनका रेस्टोरेंट है, इधर भी है। तो सुबह आई थिंक मॉर्निंग बुफे वगैरह इधर ही लगेगा यहाँ पे। और ये भी एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, शाम रेस्टोरेंट। और ये पूरा एरिया, ओपन एरिया, यहाँ पे एक झूला भी लगा। आई थिंक यहीं पे हमारा रूम होगा कोई ऊपर। और आप पूरा देखोगे तो काफी अच्छा सा बना रखा है, काफी सही है। इधर किड्स प्ले एरिया भी लिखा हुआ है, ये देखो। और ये देखो एक व्यू, इधर भी जाने का रास्ता है कहीं ना कहीं। उधर किड्स प्ले एरिया, तो वहाँ पे झूले वूले दिख रहे हैं, तो वहाँ बच्चों के लिए होंगे। ये भी एक होटल है जिसका रास्ता सेम ही है, मतलब किड्स प्ले एरिया आई थिंक सेम होगा। अगर टाइम मिले तो वहाँ लेके चलेंगे आपको, लेकिन आप व्यू देखोगे। तो जैसे कि आपने अभी देखा था कि ये बालकनी थी पूरी, और हमें जो रूम मिला है वो मिला है 303। ये है रूम 303। और यहाँ पे आप देखोगे लाइन से रूम्स हैं। अगर रूम का टूर दें तो आप ये देखो, 2 टॉल्स और किट मिली है, वाटर बॉटल्स, फ्रिज है यहाँ प्रॉपर। फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक, सोडा वोडा भी रख रखे हैं। और इधर ये वॉशरूम है, वॉशरूम दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो आप, अच्छा सा बना रखा है, लोशन, हैंड सोप, ये वॉर्मिंग एरिया, और ये नहाने का अच्छा बना रखा है, गीजर भी है। और एक चीज और, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा ब्लैंकेट और हैंगर्स हैं, तो ये भी अच्छा है अगर ठंड ज़्यादा हो जाए। और अंदर चले तो यहाँ पे अपना लगेज रखने का, और अगेन एक और मिरर। और रूम पूरा वुडन उसका है। एक फैन ये है, सीलिंग फैन नहीं है, साइड फैन है। साइड टेबल्स, बेड भी अच्छा है, काफी बड़ा सा बेड है। एक सोफा, टेबल, 2 चेयर्स हैं। यहाँ पे केटल भी है, आप देखो। और पूरा जो सामान चाहिए होता है कॉफी या उसके लिए, वो टीवी। और अगर आप ये देखो, यहाँ से पूरा व्यू दिखता है। ये पूरा होटल का ही व्यू है, ये पूरा होटल है। अभी बाहर से तो हमने आपको दिखा दिया था। हमें तो बहुत अच्छा लगा ये होटल अभी तक। इसका मेन्यू भी देखते हैं, आपको दिखा देते हैं एक बार मेन्यू। और मेनली चीजें प्योर वेजिटेरियन है। हाँ, एक और चीज कि ये होटल प्योर वेजिटेरियन है। और अभी हमने रिसेप्शन पे देखा था कि कुछ लोग आ रहे थे डायरेक्टली होटल पे रूम पूछने कि आपके पास, तो उन्होंने कहा हाँ है। मीन्स अब क्राउड कम हो गया है, तभी होटल पे रूम मिल रहा है, क्योंकि ये होटल एकदम मॉल रोड पे है। और सबसे अच्छी चीज इस होटल की ये है कि आपको मॉल रोड में शाम को 4 बजे से रात के 10 बजे तक बंद हो जाती है, वहां पे आप कार लेके नहीं जा सकते। तो लेकिन इसका जो है, ये थोड़ा उस मॉल रोड से थोड़ा हटके है, मतलब हटके क्या, मॉल रोड से लगा ही हुआ है जस्ट, बस बैक साइड को है। तो आप आराम से कार कितनी बार भी लेके हो, कितनी बार भी। और हमने उन्हें बस चाबी दी है कार की, हमने कुछ पार्किंग में नहीं लगाई। तो उन्होंने कहा हम अपने आप लगा लेंगे, आपको कीज दे देंगे। तो ये भी हमारे लिए काफी अच्छा हो गया कि आराम से। अब हमें लेट से कल सुबह गाड़ी निकालनी, तो हम कल सुबह उन्हें कहेंगे, फोन कर देंगे पहले ही कि हमारी गाड़ी ऊपर ले आओ, हमें गाड़ी लेके जानी है, तो वो निकाल देंगे। तो ये भी अच्छा लगा। कल यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे सुबह, तो वो भी आपको पूरा दिखाएंगे होटल में ही, होटल के रिव्यू में
अभी तो हमने बहुत अच्छा लगा, बाहर से हमने आपको होटल दिखाई दिया, रूम का टूर दे दिया, पूरा जर्नी दिखाई हमने आपको देहरादून से मसूरी की। रास्ता बहुत अच्छा था, एक बीच में टोल पड़ा था, मतलब जो मसूरी चेक इन करने का 60 रुपीज का, जो आपको कैश में देना है। वो कार्ड या फिर यूपीआई नहीं ले रहे थे, कैश ही ले रहे थे, कैश में वो देना है। प्लस हमें इतना जाम वाम होने मिला, बस जब मसूरी आ रहे थे तो यहाँ मसूरी जैसे ही आप एंटर करोगे लाइब्रेरी चौक पे, वहीं पे पार्किंग लॉट है, वहां पे उसकी वजह से काफी जाम हो रहा था, क्योंकि वहां काफी हौच पौच हो रही थी गाड़ी की। तो वो जाम एक छोटा मेरा रास्ते में, खराब रास्ते की बात करें तो एक जगह कंस्ट्रक्शन चल रही थी, उसकी वजह से थोड़ा सा पैच, जरा सा पैच था कि वो खराब था, बस क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन चल रही थी, पहाड़ वहाड़ को उन्हें वो रिपेयरिंग का कुछ काम चल रहा था। मेन्यू दिखा दें अगर आपको, ये मेन्यू है इनका। और हाँ, ये रेस्टोरेंट प्योर वेजिटेरियन है, आप देखो, और शाम वेजिटेरियन। यहाँ आप देखोगे इनका ये ब्रेकफास्ट मेन्यू है, मतलब काफी बड़ा सा मेन्यू है। और रेट्स की बात करें, दिख तो रीजनेबल ही रहे हैं, लेकिन हाँ, मसूरी अगर कोई आ रहा है तो यार वो बाहर ही खाएगा। स्ट्रीट फूड ही एंजॉय करने चाहिए, स्ट्रीट फूड एंजॉय करो, मसूरी मॉल रोड पे आप घूमो, बढ़िया से सब कुछ एंजॉय करो, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब अगर हम लोग हैं तो हम आपको पूरा सब कुछ करवाएंगे एंजॉय, जो भी हमें दिखेगा कि हाँ यार ये बढ़िया है, ये नहीं बढ़िया, पूरा आपको रिव्यू देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने खा लिया आप भी वही बेकार चीज खा लो, अगर बेकार है तो ऐसा नहीं चलेगा। तो ये व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया और अब हम थक भी बहुत रहे हैं लिटरली, तो थोड़ा रेस्ट करते हैं। हमने अर्ली चेक इन लिया है, उसके कोई चार्जेस नहीं दिए। चेक इन टाइम अराउंड 2 बजे का था, लेकिन हम 12 बजे ही पहुंच गए, तो चेक इन अर्ली चेक इन मिल गया हमें आराम से, उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो ये भी बेनिफिट हमें अच्छा लगा। अब इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। आपने पूरा रास्ता सब कुछ देख लिया। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर पूछिए, मसूरी से रिलेटेड, देहरादून से रिलेटेड, या फिर गुड़गांव से देहरादून आने की पूरी जर्नी से रिलेटेड, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। और हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही ट्रैवल वीडियोस आप सबके लिए लाते रहते हैं, इंफॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियोस, ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बहुत अच्छे से मिल पाए। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में, मसूरी की सड़कों पे, मसूरी की मॉल रोड पे घुमाते हुए आपको, और मसूरी एकदम बढ़िया से मसूरी दिखाएंगे आपको। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, आज का सफर यहीं तक था। हम सेफली मसूरी पहुंच गए हैं और होटल में चेक इन भी कर लिया है, लेकिन असली मसूरी एक्सपीरियंस अभी बाकी है। नेक्स्ट व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे मसूरी की फेमस मॉल रोड, शाम से लेकर रात तक का पूरा एक्सपीरियंस। साथ ही चलेंगे गन हिल रोड पे, देखेंगे मसूरी का सनसेट व्यू पॉइंट, फेमस फूड स्पॉट्स, शॉपिंग, और शेयर करेंगे बहुत सारे ट्रैवल टिप्स जो आपकी ट्रिप को और भी मेमोरेबल बना देंगे। ट्रस्ट मी, नेक्स्ट व्लॉग मसूरी ट्रिप का सबसे एक्साइटिंग एपिसोड होने वाला है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि अगला व्लॉग मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।